दूसरी जानिब इंटरनेशनल सतह पर भारत को हर मास पर नाकामी है। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जिसकी वजह से भारत की पोजीशन और भी ज़्यादा कमज़ोर होती नज़र आ रही है। याद रहे कि आजकल भारत में मोदी हुकूमत पर भारत की फॉरेन पॉलिसी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हर फॉरेन पॉलिसी के हर मास पर पाकिस्तान की कामयाबी पर भारतीय तज्जियाकार और अपोजिशन मोदी हुकूमत को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत के पास कोई जवाब तक नहीं है। इस हवाले से ये खबर अहम है कि 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भी मौसूल नहीं हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर दावत दी गई तब भी मोदी गलबन मज़कूरा इजलास में शरीक नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संगीनी से लेगी या नहीं। भारतीय मीडिया का ख्याल है कि दौरे की तैयारी के लिए कम वक्त बचा है। जाहिर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट होता है तो दावतनामे बहुत पहले ही अरसाल कर दिए जाते हैं, लेकिन अब तक भारत को दावतनामा न देना इस बात की गमाज़ी करता है कि आलमी प्लेयर्स को भारत से बहुत ज़्यादा शिकायत है। अब भारतीय मीडिया और हुकूमत ये कह रही है कि अपनी खुफत मिटाने के खातिर अब भारत दावतनामे को कबूल नहीं करेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि सिख अलहदगी पसंदों के मुमकिना एहतजाज और कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से भारतीय हुकूमत आखिरी लम्हे के दावतनामे को शायद कबूल न करे। दूसरी जानिब कैनेडियन G7 इजलास के तर्जुमान ने इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी भी जाएगी या नहीं। याद रहे कि रवां माह के वसत में कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल होंगे। इससे कबल कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आया था कि कैनेडियन हुकूमत G7 सरबराह इजलास में नरेंद्र मोदी को मदऊ ही ना करे। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि जब तक भारत कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की मुजरमाना तहकीकात में ताउन नहीं करता, मोदी को G7 इजलास में मदऊ ना किया जाए।